तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन का क्लास। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 25/8/2021 को एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि एडवांस मैथ के 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अरिथमेटिक के भी सवाल थे और नंबर सिस्टम से भी 7 सवाल थे। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा किए हैं हम लोग। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एडवांस मैथ के ऊपर। एडवांस मैथ से वो 7 सवाल क्या क्या थे, पूछे गए थे, आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो एडवांस मैथ से जो पहला सवाल पूछा गया था वह यह था कि यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस x4 अप टू इन्फिनिटी हो तो x का मान क्या होगा, ऐसा था सवाल। ये सवाल जीपी से रखे गए थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़े होंगे एपी जीपी एचपी में। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का हल क्या था। सबसे पहले जीपी में कैसे था, तो कहता है कॉमन रेशियो से पता चलेगा आपको कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर अगर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म हो तो समझ लीजिए यह किसमें है, जीपी में है। तो कॉमन रेशियो जिसको सार्वनुपात बोलते हैं आप, वो क्या है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर प्लस एक्स क्यूब अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए ये कट के माइनस एक्स देगा, ये भी कट के माइनस एक्स देगा, यानी कि कॉमन रेशियो क्या है, माइनस एक्स है। ए बराबर यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, वह एक्स है। फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हैं। और जीपी में समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका एप्लीकेशन आप लगाएंगे, चूंकि सबको जोड़ना है जीपी में, सारे पदों का योग क्या होगा, तो कहेंगे y बराबर होगा a का मतलब x, 1 माइनस r का मतलब माइनस x, यानी कि y का जो मान होगा वह x अपॉन 1 प्लस एक्स होगा। 1 बाय वाई का जो मान होगा वह 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होगा। 1 बाय वाई बराबर होगा 1 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स, जिसको कि आप 1 लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 बाई वाई। अब आप देखिए कि 1 बाई एक्स आपको रख लेना है, इसको उधर भेज देना है, तो 1 बाई वाई माइनस 1, तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई कहेंगे। 1 बाई एक्स बराबर 1 माइनस वाई अपॉन वाई। हमें तो निकालना क्या है, एक्स का मान। तो कह सकते हैं कि 1 बाई एक्स अगर ऐसा है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो कहेंगे एक्स का जो मान होगा वह एक्स का मान, यानी कि 1 बाई एक्स को उल्टा कर दिए, x बाई 1 कर दिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि ये अपना आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एडवांस मैथ के क्वेश्चंस के लेवल क्या थे। यानी कि मेरा यह कहना है दोस्त कि आप जो यह सोचेंगे कि फलाना टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है या एक सवाल पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर टॉपिक से एक आध क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा पढ़ना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा। सिर्फ ट्रिकी पढ़ने से नहीं होगा, बातों को समझना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल कि दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा सवाल था यदि एक पेड़ की छाया, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था, छाया उसके लंबाई का √3 गुना हो तो उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब कहने का यह है कि एक पेड़ है, मान लीजिए इसका शैडो यहाँ पे छाया है, कहता है इसकी लंबाई का √3 गुना, यानी यह अगर x है तो ये √3x है। तो सवाल कह रहा है कि बताइए कि यह जो थीटा है, यह थीटा का मान क्या होगा। सब लोग जिन लोगों का ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा भी अच्छा होगा उनसे ये सवाल आसानी से बन जाएगा। तो आप देखिए कि लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा है। तो टेन में परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो टेन थीटा बराबर कह सकते हैं
x अपॉन √3x, लंब बटा आधार, ये कट जाएगा तो टेन थीटा का जो मान होगा 1/√3 होगा। और टेन थीटा √3 कब 1/√3 कब होता है? जब थीटा का मान क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर कि अगला सवाल क्या रखा गया था एडवांस मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरे सवाल थे वो क्या थे? तीसरा सवाल था, जानने वाले लोगों के लिए काफ़ी आसान सवाल था। 1/x+1 प्लस 1/x+2 इज इक्वल टू 2/x+10। तो x का मान क्या होगा? समझ गए होंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x+1 इंटू x+2 होगा। देखिए अब इसी सब चीज़ में क्या है कि अगर आपका इंटेलिजेंसी सही है तो आप आसानी से इसको इतने स्टेप नहीं लगा करके एक स्टेप में बना सकते हैं। तो ये 2x+3 हो जाएगा और x+10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x+3 इंटू x+10 इज इक्वल टू 2 इंटू x+1 इंटू x+2। समझ गए होंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इससे दोनों को फिर इससे दोनों को, तो 2x² प्लस 20x इससे कर दिए। अब इससे प्लस 3x प्लस 30 इज इक्वल टू x² को 2 से गुना करेंगे तो 2x², अब फिर 2x को 2 से करेंगे तो 4x, अब फिर x इंटू 1 तो x इंटू 2 मतलब 2x, और फिर 1 इंटू 2 2 इंटू 2 मतलब 4। समझ गए होंगे। तो ये 2x² वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 और 3 23x और 4x 2x 6x। तो 23x में 6x इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 17x हो जाएगा। 23x और इधर 6x आ गया 17x, और 30 उधर चला जाएगा तो 4 - 30 यानी -26। तो x का जो मान होगा -26/17 होगा। देखिए मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर आप चाहें तो इस स्टेप के तुरंत बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपका इतना दूर में आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस आपको करना होगा। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी ये पॉसिबल है। और आप निश्चित तौर से जान लेंगे एक चीज़ कि जिनका मैथ्स अच्छा होगा उनका मेरिट बनने में आसानी होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल के ऊपर कि तीसरा क्वेश्चन क्या था। चौथा सवाल क्या था? क्वेश्चन था कि इस तरह का एक फिगर दिया हुआ था और इससे एक ट्रायंगल को जोड़ा गया था। A B C D और E कहा गया था इसका माप है 5/2, इसका माप है 7/6, इसका माप है 2 इंटीजर 2/5, ये है 3 इंटीजर 3/5। कहा कि A B C और E एक आयत है। आयत समझते होंगे किसको बोलते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब कि ये 5/2 है तो ये भी 5/2, ये 7/6, ये भी 7/6। समझ गए होंगे। कहता है कि चतुर्भुज ABCE और त्रिभुज CDE में किसका परिमाप, मतलब पेरीमीटर, किसका परिमाप बड़ा है और कितना बड़ा है? तो समझ गए होंगे। सब लोगों से सवाल बन जाएगा, नहीं अगर बनेगा तो एक बार यूज कर लेंगे, देख लेंगे एक बार कि आखिर ये क्या है। तो इसका परिमाप क्या होगा? सबसे पहले आयत ABC चतुर्भुज ABC और E का पेरीमीटर क्या होगा? तो 5/2 प्लस 5/2 परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो 2 इंटू L प्लस B भी आप कर सकते हैं। नहीं याद है तो सब भुजा को जोड़ लीजिए, 5/2 5/2 7/6 और 7/6। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कितना? 6।
तो 15 15 30 7 7 14 यानी 44 बटा कितना, 44 बटा 6। और त्रिभुज सी डी ई का पेरीमीटर क्या होगा, तो 2/5 और 3.3/5। देखिए मेरा ये कहना है कि ये 2/5 और ये 3/5 एक देगा नहीं, तो हम लोग तो चूंकि यूज़ कर रहे हैं इसलिए समझ पा रहे हैं, आप लोग को भी थोड़ा यूज टू होना होगा, नहीं तो फिर आपको जोड़ने में टाइम लगाना होगा। तो आप सोचिए कि 5 5 दूनी 10 2 12/5 प्लस 3 5 15 3 18/5 प्लस 5/2। इसको जब आप जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 10 नहीं, 5 5 2 का एलसीएम 10। तो ये अगर 5 दूनी 10 2 12/5 5 या 15 3 18/5 एलसीएम 10, तो 120 180 नहीं सॉरी 10 अगर एलसीएम लेंगे तो 12 दूनी 24 36 24 36 हो जाएगा 60 और 60 और ये 25 यानी कितना हो जाएगा 85/10। काट लेंगे इसको तो हो जाएगा 17/2। अब आप देखिए कि 44/6 है तो ये लगभग 7 से ज़्यादा है, मैंने 6 7 42, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि ये 8.5 है। इसका मतलब किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो त्रिभुज का पेरीमीटर ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, तो उसके लिए आप उस दोनों का क्या कीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए और बोलेंगे कि त्रिभुज सी डी ई का परिमाप ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, तो 17/2 माइनस 44/6 यानी एलसीएम हो जाएगा 6, तो 51 माइनस 44, 51 में से 44 जाएगा तो कितना होगा 7, 7/6 क्या है, ज़्यादा है। तो कहेंगे त्रिभुज सी डी ई का परिमाप, मतलब क्या बोला था सवाल, 2 सवाल था, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है, इसका परिमाप ज़्यादा है कितना, तो 7/6। समझ गए होंगे मेरी बात को। ये रहा आपका आंसर, इसी तरह से ऑप्शंस में भी थे, रखे गए थे। तो चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आई थिंक कि ये सवाल आपको नंबर सिस्टम में भी हम बता दिए थे, खैर कोई बात नहीं, हमें लगता है नहीं ध्यान दिए हम, तो कोई बात नहीं, एक सवाल और हम आपको बताते हैं, हमें लगता है शायद नहीं बताए या बताए। तो एक सवाल और जो एडवांस के ही थे, नंबर सिस्टम में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल को, हो सकता है नंबर सिस्टम में आपको बताया गया होगा, तो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन था 5वां, 9 टू दी पावर x प्लस 2 बराबर 240 प्लस 9 टू दी पावर x, तो x का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चंस, 9 टू दी पावर x इंटू 9 टू दी पावर 2 लिखा जा सकता है, गुणा पावर जुटता है, जुटा हुआ है तो इसको इंटू के फॉर्म में लिख दिए, और 240 प्लस 9 टू दी पावर x, इसको इधर ले आएंगे तो 9 टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 9 टू दी पावर 2 माइनस 1 बराबर कितना 240, ये 81 माइनस 1 80 हो जाएगा। इससे 80 से इसको काट लेंगे, 3 बार में कटेगा, तो बोलेंगे इसको अगर 3 के बेस के साथ रिप्रेजेंट करें 3 टू दी पावर 2x बराबर 3 टू दी पावर 1, देन 2x का मान 1 होगा, चूंकि बेस बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर होगा, x का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपका अगला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या थे, मेंसुरेशन से पूछे गए थे क्वेश्चंस, मेंसुरेशन से आपके 2 सवाल रखे गए थे। तो एक क्वेश्चन जो आपका था मेंसुरेशन का, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो क्या था कि यहां पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है जिसकी लंबाई 1 मीटर है। यदि एक सड़क को समतल करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ा हो तो सड़क का क्षेत्रफल
क्या होगा, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए आज की एक चीज़ को कि रोलर को आप देखेंगे रोड पे इस तरह का रहता है सिलेंडर के शेप में, यही जो है रोटेट करते रहता है। तो कहता है इसका व्यास यानी ये जो डी है ये 70 cm है, यानी कि आर क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ का लेंथ है 1 मीटर। अब ये 1000 बार अगर रोल करता होगा तो एक बार इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के 1000 से गुना कर देंगे तो उतने रोल का जो एरिया होगा वही सड़क का क्षेत्रफल होगा। यानी आप कहेंगे कि रोलर का वक्र पृष्ठ कर्व एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही होगा अपना आंसर जो कि सड़क का क्षेत्रफल होगा। और रोलर तो है सिलेंडर के शेप में, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 2πr/h। तो 2 × 22/7 × r का जो मान है 35 सेंटीमीटर है, तो मीटर में 35/100 लिख सकते हैं। गुना h का मान तो 1 मीटर में है ही, एक्चुअली में यह मीटर में था इसीलिए इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, नहीं तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता, और ऑप्शंस आपके मीटर में रखे गए थे इसीलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू 1000। अब आप देखिए एक चीज़ को कि ये 00 कैंसिल हो गया, 7 से इसको काट लेंगे 35 5 बार में, तो 5 दूनी 10 और 10 2 0 हो गया, 22 पर 2 0 यानी कि 22 पर 00 डालेंगे तो 1 ठो मीटर यहाँ पर था और 1 ठो मीटर यहाँ पर था, मतलब 35/100 मीटर और 1 मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं 2200 वर्ग मीटर। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। एक और सवाल आपसे पूछे गए थे वो भी मेंसुरेशन से ही थे बहुत से बच्चे को हम देखते हैं जो दरोगा वगैरह का प्रिपरेशन करते, दरोगा वगैरह का तैयारी करते हैं, एक्चुअली में वो उनका कहना होता है कि किसी खास टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन ये सबसे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत कम क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक आध दो सवाल तो हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से कम सवाल पूछे जाते हैं, छोड़ते जाएंगे तो बनेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 7वां सवाल। 7वां सवाल ये था कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर माप के आयताकार डब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए आयताकार डब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा का मतलब हुआ कि आप अगर इस तरह का शेप देखेंगे कि ऐसा शेप अगर है जिसमें कि लेंथ ब्रेथ और दे दिया गया है, तो ये 10 है, ये आपका 5 है और ये आपका 7 है मान लीजिए, तो इस डब्बे का क्षेत्रफल मतलब डब्बा का क्षेत्रफल निकलेगा, जब भी निकलेगा क्या निकलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो आप कह सकते हैं इस डब्बे का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, जिनको याद है LB + BH + LH, समझ गए होंगे। थोड़ा सा मेंसुरेशन को मेंसुरेशन में फार्मूला को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो 2 × LB मतलब क्या 10 × 5 करते जाएंगे, प्लस 5 × 7 प्लस 7 × 10, समझ गए होंगे। तो 50, 35 और 70, तो 50 70 हो गया आपका 120, अब 35 155 दूनी, तो 2 × 155 यानी कि 310। सब में मीटर स्क्वायर है, जो मीटर गुना मीटर यानी सेंटीमीटर अगर है सेंटीमीटर स्क्वायर तो कह देंगे इतना वर्ग सेंटीमीटर। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रीवियस ईयर के ऊपर। तब तक के लिए आपको आपका दिन शुभ मंगलमय हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।